गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ रहे थे। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हमने देखा था लास्ट क्लास में कि स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें 7 तरीके की हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। हम स्टार्ट करते थे गामा वेव से। गामा वेव से हमने पढ़ा था एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, है ना। फिर उसके बाद भी पढ़ा था रेडियो वेव पढ़ा था। तो इस तरीके से हमने 7 तरीके की हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने देखा था लास्ट क्लास में। और हमने देखें तो गामा रे से स्टार्ट होती है फ्रीक्वेंसी घटना और जाती है रेडियो वेव तक, घटती जाती है। फ्रीक्वेंसी घटती जाती है एक ऑर्डर में और वेवलेंथ बढ़ती जाती है ना। तो हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कि उसका फ्रीक्वेंसी किस तरीके से चेंज होता है। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो हम लिखते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। देखते हैं हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें क्या हुआ देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था कि जो लाइट रे होती हैं वो वेव की तरीके से काम करती हैं। और हमने देखा था कुछ एक्सपेरिमेंट में, हमने स्टार्टिंग में वेव ऑप्टिक्स में देखा था कि एक साइंटिस्ट हुए थे मैक्सवेल, और उनसे भी बड़े साइंटिस्ट हुए थे हर्ट्ज, जिन्होंने वेव के बारे में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए थे। किसी ने लाइट को वेव के फॉर्म में माना, किसी ने लाइट को पार्टिकल के फॉर्म में माना। पार्टिकल मतलब पार्टिकल को आप ऐसे समझ सकते हैं पत्थर के तरीके से। पत्थर के तरीके से मतलब जैसे पत्थर से किसी वाल को मारते हैं तो पत्थर उससे टकरा कर वापस लौट के आती है, तो उसको पार्टिकल के तरीके से समझ सकते हैं। पार्टिकल जब किसी वॉल से टकराती है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है ना। तो पार्टिकल की तो जो रे है या तो वेव की तरीके से काम करता है या तो पार्टिकल के तरीके से। तो कुछ फिनोमेना ऐसे होता है जिसमें हम देखते हैं लाइट को वेव के तरीके से। जैसे हमने देखा था कि जो लाइट है, हमने वेव ऑप्टिक्स में देखा था कि इंटरफेरेंस है, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, जहाँ पे लाइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस बन रही थी। ये लाइट फ्रिंजेस और ये जो जिसको हम ब्राइट फ्रिंजेस बोलते हैं और डार्क फ्रिंजेस बोलते हैं, ये कैसे बन रही थी। जब दो वेव्स के क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रही थी, ट्रफ से ट्रफ मिल रही थी, तो ब्राइट फ्रिंजेस बन रही थी। वहीं पे जब क्रेस्ट से ट्रफ मिलता है तो कौन सा वेव बनता है, तो कौन सा फ्रिंज बनता है, डार्क फ्रिंजेस। तो कहीं कहीं कुछ ऐसे फिनोमेना होते हैं जहाँ पे लाइट एक वेव के तरीके से बिहेव करती है, और कहीं कहीं हम देखते हैं लाइट पार्टिकल के तरीके से बिहेव करती है। तो हम लिख सकते हैं कुछ इस बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इसमें हम लिखेंगे इन सम फिनोमिना like diffraction of light, और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, हमने देखा था वेव ऑप्टिक्स में। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या था, जिसमें आप एक स्क्रीन पे आप स्लिट से लाइट को पास जब आपने करवाया तो सामने रखी हुई स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंजेस, उसके बाद डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस इस तरीके से बन रही थी। तो हमने देखा था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में डिफ्रैक्शन हो रहा था, लाइट अपने पाथ से बेंड हो रही थी, उसको हमने बोला था डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर बोलेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, etc. ray light behave like a wave, but in some phenomena like photoelectric effect,
like photoelectric effect. Light behave as light behave as particle. So this denotes dual nature of light और रेडिएशन, है ना। तो जो रे लाइट होती है ना, कभी कभी वो वेव के फॉर्म में कुछ फिनोमेना दिखाती हैं, जैसे डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। वैसे वहीं कहीं कहीं पे ये जो लाइट है, रे लाइट जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं, वो कहीं कहीं आपको पार्टिकल के फॉर्म में आगे बढ़ती हुई जाती हैं, पार्टिकल फॉर्म में। तो पार्टिकल के फॉर्म में जब आगे बढ़ती हैं तो डिफ्लेक्ट होती हैं कहीं से टकराकर, या फिर हम ये बोल सकते हैं जब वो पार्टिकल की तरफ बढ़ती हैं तो पार्टिकल के पास जैसे अपना एक मास होता है, एक अपना एनर्जी होता है, तो पार्टिकल के फॉर्म में वो एक मोमेंटम को लेकर आगे की ओर बढ़ती है ना। तो पर देखेंगे कि किस तरीके से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल की तरीके से बिहेव करती है, ये देखेंगे। तो इतना आप लिख लेंगे, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इसके बाद हम देखते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने जो लिखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी ये फिनोमेना है हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म जानना जरूरी है। उस टर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टर्म है वर्क फंक्शन। इसको आप W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कहीं इसको फाई नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क फंक्शन क्या है आपका? वर्क फंक्शन है, इस बारे में आप बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से कि इट इज द मिनिमम एनर्जी, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द मिनिमम energy required to the electron to move from the metal surface, है ना।
आपको पता है कि जो मेटल का सरफेस होता है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर आप उसको एनर्जी दे दें तो एनर्जी देने से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर वो मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाती हैं, है ना, बाहर निकल जाती हैं। तो आपको पता है कि एनर्जी पाकर मेटल के जो इलेक्ट्रॉन है काइनेटिक एनर्जी हासिल कर लेती हैं, काइनेटिक एनर्जी हासिल करकर वो मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाती हैं। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अगर हम देखें तो वर्क फंक्शन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, उस मेटल के सरफेस से बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी होती है। अगर उस एनर्जी से कम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने सेल से बाहर नहीं निकल पाता है और वहीं रह जाता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए मेटल सरफेस है, ये है आपका मेटल सरफेस, ये है आपका मेटल सरफेस, और यहाँ पे हैं कुछ सारे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मेटल सरफेस और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल सरफेस और इलेक्ट्रॉन को अगर आप देखें तो आप देखेंगे अगर यहाँ से आप क्या होगा, अगर आप मान लीजिए अब यहाँ पे लाइट आई है ना, ये आपने लाइट इंसिडेंट करवाया, आपने करवाया लाइट इंसिडेंट, जो लाइट है उसको आपने इंसिडेंट करवाया। तो लाइट के इंसिडेंट होने से क्या हुआ कि जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, क्या है, सब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के मूव कर जाते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, है ना। तो इसको ही बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें हम और भी डिटेल देखेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपने मेटल सरफेस से निकलकर बाहर तभी जाएगा जब इसको मिलने वाली एनर्जी एक मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा हो। तो उस मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, है ना। तो जब ये लाइट रे इस इलेक्ट्रॉन पे गिरती हैं, हिट करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी वो इस इलेक्ट्रॉन को दे देती हैं, और इलेक्ट्रॉन उस काइनेटिक एनर्जी को पाकर ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है और अपने मेटल सरफेस से बाहर निकल जाता है ना। अब मेटल सरफेस से बाहर निकल जाता है तो इस तरीके से बाहर निकल गया, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो जितनी एनर्जी चाहिए इसको बाहर निकलने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, जिसको हम W या फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेकंड टर्म की ओर आगे बढ़े तो एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको EV बोलते हैं। तो क्या होता है ये, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। अब ये क्या होता है, अगर आप देखें पहले इसकी वैल्यू लिख देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास 1.60 × 10⁻⁹, क्योंकि अगर ये यूनिट है, अगर ये एनर्जी है, इसकी यूनिट क्या होगा, जूल, है ना, जूल। अगर इसी बारे में अगर हम और डेफिनेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं इट इज द एनर्जी गेन्ड बाय, it is the energy gained by electron by, it is the energy gained by electron by applying 1 volt of potential difference, इसको डायग्राम में इसको समझेंगे। ये हमने नोट्स बनाने के लिए डिफिनेशन किया कि इट इज द एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन बाय अप्लाइंग 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसका क्या मतलब हुआ, अगर इसका मतलब अगर हम डायग्राम में इसको समझने की कोशिश करें इसको, तो हम डायग्राम में इसको समझ सकते हैं। बाकी इसलिए मुझे कुछ लाइन मिटानी होगी, तो मैं मिटा रहा हूँ। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझें डायग्राम में तो देखिए क्या होगा। ये मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट है, इस प्लेट पे है प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज। एक और प्लेट है हमारे पास जिस पे है माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, है ना। तो जो प्लस चार्ज है इसको हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल,
जो माइनस चार्ज होता है इसको हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल, है ना, लोअर पोटेंशियल। अगर आप इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन को पुट कर दें, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पुट कर दें, क्या है इलेक्ट्रॉन, ठीक है इलेक्ट्रॉन। अगर आप इन दोनों ही प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन को पुट कर दें और अगर ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट के बराबर है। मान लीजिए आपने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, इसको बोलेंगे लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, इसको बोलेंगे हायर पोटेंशियल, है ना। तो जब हायर पोटेंशियल प्लेटें हैं, प्लेट है, प्लेट है ना, तो ये मान लीजिए एक प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है और इसी बीच में एक इलेक्ट्रॉन आपने पुट कर दिया है। तो आप देखेंगे कि इन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जनरेट होती है, ऐसे, है ना, इसलिए जनरेट होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज को पुट कर दें, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज रखा होता है तो उस पर फोर्स लगता है। उस फोर्स का नेचर कैसे होता है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो ये इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ये होगा, ये फोर्स लगेगा, फोर्स है ना, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। आपको दिखाई देगा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट से निकल नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट्स की ओर मूव करते हुए दिखाई देंगे। मतलब अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेट हो रहा है, हम बोल सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट्स की ओर एक्सीलरेट कर रही हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन फील्स अ फोर्स, है ना, है ना। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव कर रहा है ना। तो इस दौरान जब वो मूव करेगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, उसके पास जब वो मूव करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी से वो मूव करेगा उसको ही हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें लिखा है इट इज द एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन बाय अप्लाइंग 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब यही है कि आपने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया दोनों प्लेटों के बीच में और एक इलेक्ट्रॉन को पुट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करना स्टार्ट करती है या फिर ऑसिलेट करना स्टार्ट करती है, तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और उस एनर्जी को ही हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो इतना आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होगा, इससे अभी हमने कुछ देर पहले डायग्राम बनाया था। जब मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन
जब मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होती हैं उन पे अगर आप लाइट रे को इंसिडेंट करवाएं तो लाइट की एनर्जी को हासिल कर कर वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी से अपने मेटल सरफेस से मूव कर जाती थी। तो हमने उसी फिनोमिना को हमने इसमें लिखना है इलेक्ट्रॉन एमिशन में। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होगा, इसमें आप लिख सकते हैं इट इज द फिनोमिना ऑफ electron ejecting from metal. It is the phenomena of electron ejecting from metal surface. It is the phenomena of electron ejecting from metal surface by providing some required एनर्जी टू इट, है ना। तो ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट कर जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं जब आप उनको एक डिजायर्ड या रिक्वायर्ड आप उसको एनर्जी देते हैं। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन एमिशन हमारे पास 4 तरकीब होते हैं। तो देयर आर फोर मेथड्स हमारे पास 4 मेथड होते हैं। देयर आर 4 मेथड्स फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो हमारे पास 4 मेथड होते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन के। फर्स्ट को बोलते हैं हम थर्मियोनिक एमिशन। अब ये नाम से लग रहा है थर्मियोनिक एमिशन। इसमें क्या होगा, आप थर्मियोनिक मतलब हीट, आप हीट एनर्जी देंगे मेटल सरफेस को, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस हीट एनर्जी को पाकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और मेटल सरफेस मूव कर जाएंगे। तो सेकंड को बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। थर्ड हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी एमिशन बोलते हैं। सभी को हम डील करेंगे सेकेंडरी एमिशन। अगर हम फोर्थ देखें, फोर्थ जो मेथड है हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। क्या बोलते हैं उसको, फील्ड एमिशन। अब ये अलग अलग क्या क्या होती हैं देखेंगे। तो थर्मियोनिक एमिशन को अगर हम समझें तो थर्मियोनिक एमिशन में हमारे पास क्या होगा, एक मेटल सरफेस होगा। तो एक डायग्राम इस वजह से समझे ज़्यादा अच्छा होगा। डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट है अब थर्मियोनिक हो गया। फर्स्ट थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन अगर हम फर्स्ट डायग्राम बनाएं तो हमारे पास क्या होगा, एक मेटल होगा, ये मेटल है ना, मेटल सरफेस पे क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, जो रेंडमली मूव करते हैं। आपको पता है कि किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो ये मेटल सरफेस है, तो उस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये रेंडमली मूव कर रहे होंगे। तो अगर आप उसको हीट देते हैं, एक हीट एनर्जी देते हैं, मान लीजिए आप उसको एक हीट एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी
हीट एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी मतलब आपको गर्म करते हैं, हीट एनर्जी आप दे रहे हैं उसको। तो इस हीट एनर्जी को पाकर ये जो इलेक्ट्रॉन है उस हीट एनर्जी को पाकर एक्साइटेड होकर एक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को पाकर वो एक डिजायर्ड एनर्जी लेवल को पार कर जाते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी इनको कहाँ से मिल गया? हीट एनर्जी से। आपको पता है जो हीट है वो भी एक एनर्जी का ही टाइप होता है। जब आप इसको गर्म करेंगे तो हीट के फॉर्म में इनको एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को ये पाकर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, और काइनेटिक एनर्जी में ये मूव कर जाते हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी में क्या करते हैं? ये काइनेटिक एनर्जी में ये मूव कर जाते हैं, और काइनेटिक एनर्जी में अगर ये मूव कर जाते हैं तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन एमिशन हुआ, इसको हम बोलेंगे थर्मियोनिक एमिशन। अब देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होगा? फिर बनाएंगे एक मेटल सरफेस, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें आप लाइट रे इंसिडेंट करवाए हैं, एक लाइट रे इंसिडेंट करवाए हैं, ये लाइट रे जब इंसिडेंट करवाए हैं तो आपको पता है कि जो रेडिएशन की जो रे है इसके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, जो जब ये अपनी एनर्जी से या अपनी काइनेटिक एनर्जी से किसी भी मेटल सरफेस को हीट करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो ये अपनी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको दे देती हैं, और ये उस एनर्जी को पाकर मेटल सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। ये मेटल सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, तो इस तरीके से बाहर निकल जाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब होता है लाइट रे, जो लाइट जो सूर्य की किरणें होती हैं जिसको हम बोलते हैं प्रकाश किरण, लाइट रे, उनको ही बोलते हैं फोटो, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये लाइट रे को पाकर जो मेटल के सरफेस के इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल जाते हैं, एमिट हो जाते हैं। सेकेंडरी एमिशन क्या होता है? सेकेंडरी एमिशन फिर से बनाएंगे मेटल सरफेस, फिर से एक मेटल सरफेस बनाएंगे। इसमें क्या होगा? इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? तो आप इस पे इलेक्ट्रॉन एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बमबारी करते हैं। मान लीजिए आपने एक इलेक्ट्रॉन की बमबारी की, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की आपको आप एक हाई इलेक्ट्रॉन, हाई स्पीड को बोलेंगे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की जब आप बमबारी करवाते हैं, मतलब हीट करवाते हैं, स्ट्राइक करवाते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसके हीट से मतलब इसकी हीट करने से कुछ एनर्जी पाकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इसको बोलते हैं प्राइमरी चार्ज, इसको बोलेंगे सेकेंडरी चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन हीट किया इसको, तो हीट करने जैसे कि आप देखें, मान लीजिए पानी है, पानी में एक पत्थर है या फिर गेंद है, पानी में एक गेंद गिरा हुआ है। अब एक दूसरे गेंद से उस गेंद को अगर टक्कर मारे तो आप देखेंगे जो आप गेंद फेंक के उस गेंद को हिट कर रहे हैं, जैसे ही गेंद हिट करता है, जो पानी में पहले से गेंद थी वो गेंद अपने पोजीशन से दूर जा जाती है या फिर वो दूर शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपने जिस गेंद को फेंका उसके पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी थी, उसमें से कुछ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के पास, और ये इलेक्ट्रॉन उस काइनेटिक एनर्जी को पाकर मेटल सरफेस से बाहर से जाती हैं। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन एमिशन का ही मेथड हुआ। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी चार्ज और उसको बोलते हैं सेकेंडरी चार्ज, इसको बोलेंगे सेकेंडरी एमिशन, है ना। अब अगर हम लास्ट देखें, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या होगा आपके पास? फिर से हमारे पास मेटल सरफेस होगा, फिर से मेटल सरफेस होगा, और उसको आपने कहा रखिए, उसको रख दिया आपने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया आपने इसको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया। जब आप किसी मेटल सरफेस को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखेंगे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ से फ्लक्स लाइन ऐसे निकलेंगे, ऐसे जाएंगे, है ना, ऐसे मूव करेंगे, ऐसे जाएंगे। आपको पता है अगर ये मेटल है, अगर ये मेटल सरफेस है तो मेटल के अंदर क्या होता है? मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो।
मेटल के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अगर मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये इस मेटल को एक प्रेशर से, एक फोर्स से पुश करेंगे। तो पुश करेंगे तो ये क्या शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट करने से मतलब फोर्स को लगाने से एक वर्क डन होगा। ये जो वर्क डन होगा उसकी इलेक्ट्रॉन उसको एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, उस स्टोर एनर्जी को पाकर ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोटे बाहर निकल जाते हैं। अगर फिर से बोलूँ इसमें, तो आपने एक मेटल सरफेस को एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उस मेटल पे एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से वो मेटल थोड़ा सा शिफ्ट होता है, और शिफ्ट होने से जो वर्क डन होता है, मतलब शिफ्ट होने से जो वर्क डन हुआ वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में या फिर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और उसमें से कुछ एनर्जी को हासिल कर कुछ इलेक्ट्रॉन उसके मेटल सरफेस से एमिट कर जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फील्ड एमिशन। यहाँ से इसको लेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसको लेंगे फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन। तो इस तरीके के 4 प्रकार के एमिशन होते हैं। तो बना लेंगे आप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आगे लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो लाइट रे होती हैं, जिनको अभी तक हम वेव मानते चले आए हैं, वो पार्टिकल के फॉर्म में बिहेव करती है। देखो पार्टिकल के फॉर्म में ये बिहेव कर रही है ना, पार्टिकल के फॉर्म में मूव कर रही है, पार्टिकल के फॉर्म में अपनी मोमेंटम एनर्जी को वो एक दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफर कर पा रही है। तो ये फिनोमेना किसका होता है, ये फिनोमेना होता है पार्टिकल का। पार्टिकल के पास में एक मोमेंटम होता है, वो कि उस मोमेंटम को ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लिखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक ट्यूब होता है, ग्लास ट्यूब। अगर हम बनाएं ग्लास ट्यूब, ये मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, ग्लास ट्यूब। क्या है ये, ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब, ये हमारा ग्लास ट्यूब है। और यहाँ पे एक ओपनिंग है जिसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज विंडो। क्वार्ट्ज क्या होता है, क्वार्ट्ज एक ग्लास जैसा ही एलिमेंट होता है, ग्लास जैसे मटेरियल होता है, क्वार्ट्ज विंडो बोलते हैं, क्वार्ट्ज ओपनिंग। तो ये क्वार्ट्ज ओपनिंग हम क्यों लगाते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड को रखते हैं, इलेक्ट्रोड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड। इन दोनों ही इलेक्ट्रोड को आप एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से आपने कनेक्ट कर दिया, और इसकी सीरीज में लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर, आपने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, आपने
आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, क्या होगा अगर ये बैटरी है, अगर ये बैटरी है, ये गैल्वेनोमीटर है, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे माइनस प्लेट होती है, यहाँ पे माइनस चार्ज होता है, यहाँ पे प्लस होता है पोलैरिटी। तो ये माइनस पोलैरिटी यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस पोलैरिटी होगा, यहाँ पे प्लस पोलैरिटी होगा, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि ये गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, अगर इस सर्किट में थोड़ा भी करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर का जो कांटा है, ये सुई है, ये डिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट अगर फ्लो हुआ तो इसका जो कांटा है डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ऐसा ही रहेगा, वाइब्रेट करेगा। अब ये क्वार्ट्ज एमिटर क्या करता है, क्वार्ट्ज एमिटर क्या करता है कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है ना, जो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है उनको ये पास करने देती है। और जो ग्लास है, ग्लास ट्यूब अगर अल्ट्रावायलेट लाइट को अगर आप इंसिडेंट करवाएं तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ना, क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, पास नहीं करती। तो हम उसमें एक ओपनिंग रखते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज विंडो। क्वार्ट्ज विंडो क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रे को पास कर देती है। पास कर देती है मतलब अगर आप यहाँ पे एक अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट करवाएं, ये कर रहा है, अगर यहाँ सब लाइट ऐसे इंसिडेंट करवाएं, अल्ट्रावायलेट लाइट, यूवी रेज। अब यूवी रेज ही क्यों, आप अलग रे भी इंसिडेंट करवा सकते हैं, लेकिन यूवी रे बोलने का मतलब ये है कि आपको पता है जो अल्ट्रावायलेट रे होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो हाई होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो इसको बोल सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रे, हाई। अब किसी भी हाई फ्रीक्वेंसी रे को आप हीट करवा सकते हैं, इंसिडेंट करवा सकते हैं। जब आप अल्ट्रावायलेट रे को इंसिडेंट करवाते हैं इस क्वार्ट्ज विंडो से, तो ये आती हैं कुछ इस तरीके से, पास हो जाती हैं, पास होकर इस तरीके से स्ट्राइक करती हैं, पास होती है इस तरीके से स्ट्राइक करती हैं। तो आपको पता है कि अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी रे है तो उसके पास बहुत सारा एनर्जी होगा, वो एनर्जी को अगर हीट करे कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे अगर माइनस इलेक्ट्रोड है, आपको पता है कि जो प्लस इलेक्ट्रोड होते हैं इसको हम बोलते हैं एनोड, इसको हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं इसको बोलते हैं कैथोड। तो अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव आयन्स हैं, इसका मतलब उसके पास बहुत सारे चार्ज हैं। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये अल्ट्रावायलेट लाइट इस पे इंसिडेंट करती हैं, हिट करती हैं, तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देती हैं, और ये इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं, निकल कर इस तरीके से बाहर निकल जाते हैं, है ना, इस तरीके से बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकलते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है जो बाहर निकल गए हैं, नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन है बाहर निकल गए, यहाँ से एमिट किए। तो आप पाएंगे कि जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो और ये तेजी से निकलेंगे। हमने तो हाई फ्रीक्वेंसी लिया है, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज की अगर और फ्रीक्वेंसी लें, आप बढ़ाएं, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएं, फिर और ले लें, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएं, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से और तेजी से जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना स्टार्ट करते हैं, तेजी से निकलना स्टार्ट करते हैं। और आप देखेंगे कि जो अगर नेगेटिव आयन है तो नेगेटिव आयन इस नेगेटिव प्लेट से मूव करते हुए पॉजिटिव प्लेट्स की ओर मूव करती हैं। ये क्या करती हैं, पॉजिटिव प्लेट्स की ओर मूव करती हैं, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनेगी। और आपने हमें पढ़ा है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को पुट कर दिया जाए तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड का एक फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से एमिट हुए हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना, मूव करते हैं। तो यही जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट का क्या बनते हैं, करंट, एक मिनट, करंट अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो जो करंट का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा। हमने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरीके से मूव कर रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से मूव करेगा। अब करंट मूव करेगा तो जो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। कुल मिलाकर आप देख पा रहे हैं कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आपने अल्ट्रावायलेट रे को एक क्वार्ट्ज विंडो से पास करवाया, तो जैसे ही इलेक्ट्रोड से वो हिट करती हैं वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन तेजी से एमिट करते हुए पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करते हैं और एक करंट का फॉर्म बना लेते हैं, करंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं और आई करंट उस सर्किट में फ्लो होने लगता है। अगर आई करंट सर्किट में फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है शो करता है कि उस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। डिस्कनेक्ट उसमें ना कैसे बात है नहीं, हां सर नेट वर्किंग लोग कहीं उससे बंद तो नहीं है, तो पढ़ाते वक्त डिस्कनेक्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक
चल रही है।